तो अपन देख चुके हैं अभी तक एक टीएफआर में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2014 में पूछा गया था उसी प्रॉब्लम के ऊपर, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। तो जो पहला क्वेश्चन था वो भी न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन पे था, जो पूछा गया था CSIR नेट में। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वो पूछा हुआ है गेट के अंदर। फिर तीसरा जो क्वेश्चन कराया है वो भी किसके अंदर पूछा हुआ है, नेट में पूछा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को बात करते हैं अपन टिफर की, फिर जेस्ट की बात करेंगे। मतलब प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए और एक बार नहीं, मोर देन टाइम्स इसके क्वेश्चन पूछे गए इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो अब देखो एक बार जो टिफर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है। 2014 में टिफर में क्वेश्चन आया था, ए बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट। मतलब एक कोई बॉडी है, उसको h हाइट से अपन नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, मतलब अंडर ग्रेविटी के अंडर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू a dense medium which provide a resistance force F equals to minus k square। तो मैंने आपको बोला भी था जब ये थ्योरी करवाई थी, तब दो चीजें पकड़े। एक तो किसकी बात कर रहा हूं, रेजिस्टेंस फोर्स की बात हो, मतलब फोर्स की बात हो रही हो जहां पे, तो फोर्स की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो जैसे फोर्स की बात हो रही हो, फिर क्या है, वेयर k इज कांस्टेंट एंड v इज द स्पीड इट विल हिट द ग्राउंड विथ ए काइनेटिक एनर्जी। जब अपन इस बॉडी को ऊपर से छोड़ेंगे h हाइट से, तब वो v वेलोसिटी लेगा, और जब ग्राउंड को हिट करेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, हाफ mv²। तो आपको कैसे भी करके क्या चाहिए, आपको v चाहिए, और v के लिए आपको मैंने स्टेप बता रखी है कि किससे फोर्स से रिलेटेड है क्वेश्चन, और पूछा हुआ क्या है इसके अंदर, v अपने को फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेटली अपने को लगाना इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो अपन बात करते हैं बंदे को, ये बॉडी है, यहां से गिराई जा रही है, इसको कहां से गिराया जा रहा है, ऊपर से। इस समय t इक्वल्स टू 0 है और v इक्वल्स टू भी 0 है, और हाइट भी मान लो इसकी यहां पे क्या है, 0। तो एक काम करते हैं, यहां से जब ये बॉडी ग्राउंड पे आएगी, मान लो कि इसकी हाइट कितनी है, यहां से मानो क्या दी हुई है क्वेश्चन में कि h हाइट से गिराया जा रहा है इस बॉल को, तो h। अब देखो जब ये बॉडी यहां पे गिरेगी, तब इस बॉडी के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो फाइंड आउट करनी है, वो होगी vf, मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब यदि v फाइनल मिल जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है कि क्या होता है, हाफ mv², v फाइनल स्क्वायर। तो अपने को v फाइनल मिल जाएगा, तो इजीली अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप पता भी लगा सकते हो इस तरीके की क्वेश्चन में किस तरीके की जो टर्म्स आएगी। तो आप वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हो, बट देखो अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे देखो। देखो सबसे पहला काम क्या होता है अपना, क्या लिखो आप, इक्वेशन ऑफ मोशन, F एक्सीलरेशन बराबर F नेट बाई m। ठीक है, अब F नेट क्या निकलेगा, देखो इस बॉडी पे क्या क्या फॉर्म करेगा। इस बॉडी पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि एक फोर्स काम कर रहा है, जो कि कितना काम कर रहा है, kv², और mg नीचे की तरफ, और ये बॉडी आ भी किधर रही है, इस साइड। तो इस साइड जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव। अब देखो वेलोसिटी के जो अपोजिट होंगे उसको माइनस में ले, तो F नेट कितना आ गया अपने पास, mg पॉजिटिव माइनस kv² नेगेटिव अपॉन m। यहां तक कोई दिक्कत है, ये चीज आने के बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो जैसे v² आ गया ना यहाँ पे, और हाइट की बात हो रही है। अब ऑप्शन में कहीं t आ रहा है क्या आपके पास, इसका मतलब आपको एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला जो सेकंड वाला बताया गया है, वो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला वो यूज होगा, v dv बाई ds। ठीक है, अब देखो आगे क्या चल रहा है अपना, mg माइनस kv² अपॉन m। अब एक काम करो, इस वेरिएबल को सेपरेट करो, वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, v dv अपॉन mg माइनस
के वी स्क्वायर, बहुत साइड इंटीग्रेट करना अपने को, तो ds बाई एम। अब देखो जब पार्टिकल अपने हाथ में था तब वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी अपन बोल रहे हैं v फाइनल, तो लिमिट क्या होगी जीरो से vf। हाइट कहां से, जीरो से h हाइट से उसको गिराया जा रहा है, क्योंकि हिट करेगा ना ग्राउंड को तो पूरी हाइट आ जाएगी h। अब देखो जैसे इंटीग्रेट करोगे तो देखो इंटीग्रेट करने के लिए देखो इसका इंटीग्रेट क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, तो वैसे तो इसको देखो वैसे t मान लो, वैसे करोगे तो इसको टाइम लगेगा, वैसे इसको सीधा देखा जाए तो लॉग वाले टर्म से हो जाएगा, क्या होगा माइनस का 1/2k ln और mg माइनस के वी स्क्वायर, और लिमिट क्या आएगी जीरो से v फाइनल, कितनी आएगी v फाइनल। उसके बाद इधर से जैसे इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा अपने को h अपॉन m, आ गया h अपॉन m। अब देखो आगे देखो इसको, देखो लिमिट रखो, v फाइनल रखोगे तो -2k में कोई भी 1/2k ln mg माइनस के वी स्क्वायर, कोई दिक्कत आई, -2k को बाहर रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही जीरो रखोगे तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, पर क्या आएगा ln mg आएगा, माइनस का ln mg, कोई दिक्कत। आगे वाला पार्ट क्या रहेगा h अपॉन m, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें लिमिट रखी तो v फाइनल हो गए, लिमिट रखने पे ln mg माइनस के वी फाइनल स्क्वायर अपॉन mg, log a माइनस log b, -2k को किधर भेजो इस साइड, तो क्या आ जाएगा -2k h अपॉन m, ये पार्ट आ गया अपना। अब यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो v फाइनल, क्या होगा v फाइनल, देखो v फाइनल क्या होगा, एंटी लॉग लो, तो यहां से mg से नीचे mg गया तो 1 माइनस के वी फाइनल स्क्वायर अपॉन mg, टर्म बची यहां पे। आगे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, e की पावर -2k h अपॉन m, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, v फाइनल की चाहिए, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो v फाइनल बराबर क्या आ जाएगा, v फाइनल बराबर आ जाएगा mg अपॉन k 1 माइनस e की पावर -2k h अपॉन m, ये आएगा। अब देखो डायरेक्टली आपको v निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी पूछी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर। हिट करेगी तभी तो पूछा है, और हिट करेगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी v फाइनल, तो v स्क्वायर का पहले से आपके पास वैल्यू है, तो आपको क्या करना है डायरेक्टली सिर्फ m से मल्टीप्लाई करना, और नीचे ये k आ जाएगा, तो क्या होगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अपने पास जो मिलेगी वो मिलेगी 1/2 k m स्क्वायर और g 1 माइनस e की पावर -2k h अपॉन m। अब जरा गौर से देखो, आपके पास ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले में ऐसी टर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब सेकेंड 10 हाइपरबोलिक नहीं आ रहा है। सेकेंड टर्म देखो m स्क्वायर g 2k, ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो थर्ड ऑप्शन में माइनस आया है, इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। इजीली अपन यहां तक तो कैलकुलेशन करते आते आ ही रहे, यहां तक v को निकाल रहे, सिर्फ क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली इससे आगे, तो हाफ m और v फाइनल स्क्वायर। तो इजीली सभी एग्जाम्स में इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अपन और भी क्वेश्चन करवाएंगे इसके ऊपर। बट एक जरूर है, आप कमेंट करके बताएं कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है वीडियोज के अंदर, या फिर कोई बताने में जो प्रॉब्लम आ रही है, या किस तरीके की सिचुएशन हम यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारे अंदर, तो आप कमेंट करके बताएं। अब बाकी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, चलो देखो।